जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। एप्स्टीन फाइल्स जिसके नाम से दुनिया भर में खलबली मची है। नकाबपोश हस्तियों के राज बेपर्दा हो रहे हैं और हर दिन बड़े खुलासे से एप्स्टीन फाइल्स को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार रात 2:30 बजे 3 लाख दस्तावेज जारी किए। नए जारी दस्तावेज में बड़ा खुलासा हुआ है और 7 सेट में 3 लाख दस्तावेज जारी किए गए। लड़कियों के साथ कई हस्तियों की तस्वीरें इसमें अब सामने आई हैं। हॉट टब में नहाते दिखे क्लिंटन, माइकल जैक्सन की भी तस्वीरें हैं। अरबपति रिचर्ड ब्रेसनन की भी इसमें तस्वीरें हैं। इसके अलावा जेफरी एप्स्टीन के सेक्स दुनिया, हॉलीवुड एक्टर क्रिस कटर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसी हस्तियों की तस्वीरें दुनिया में इस वक्त भूचाल मचा रही हैं। और इसमें कुल मिलाकर 3500 से अधिक फाइलें हैं, जिनमें 2.5 GB से ज्यादा की तस्वीरें और दस्तावेज भी शामिल हैं। हालांकि कई तस्वीरों में यह साफ नहीं है कि ये कहां ली गई हैं। कुछ फुटेज में क्लिंटन लड़कियों के साथ पुल में नहाते और पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं। और पहले यह तस्वीरें 4 सेट में जारी की गई। इसके कुछ घंटे बाद 3 और सेट भी जारी किया गया। एप्स्टीन फाइल्स की जारी की गई कुछ नई तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन शांटे डेविस के साथ है। शांटे ने बाद में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ गवाही भी दी थी। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ एक महिला बैठी दिखाई दे रही है। यही वो तस्वीरें हैं। वैसे महिला का चेहरा दिखाया नहीं गया है, इसमें छिपा दिया गया है। और एक और तस्वीर है, एक अलग तस्वीर है। इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और एक महिला के साथ इसमें भी वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन एक स्विमिंग पूल में 2 महिलाओं के साथ, ये हॉट बाथ टब है जिसमें नहाते दिख रहे हैं। ये तस्वीर एक एक करके सारी आपके सामने हैं। और इस तस्वीर पर जो ज्यादा हंगामा मचा है, हॉट टब में एक महिला के साथ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन दिख रहे। वैसे महिला का चेहरा छुपा दिखाई दे रहा है। वहीं मशहूर गायक माइकल जैक्सन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अमेरिकी होस्ट ओपरा विन्फ्रे के साथ दिख रहे हैं। एक महिला का चेहरा भी इसमें छिपा दिया गया है। यानी इन तस्वीरों में सबके चेहरे हैं, लेकिन एक और महिला है जिसकी तस्वीर ब्लर है। वहीं इस तस्वीर में मशहूर गायक माइकल जैक्सन जेफरी एप्स्टीन के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं अरबपति रिचर्ड ब्रेसनन के साथ जेफरी एप्स्टीन दिख रहे हैं। तो प्राइवेट जेट में प्रेमिका घिस्लीन मैक्सवेल के साथ जेफरी एप्स्टीन की तस्वीरें भी जारी की गई हैं, साझा की गई हैं। वहीं एप्स्टीन के रंगीन दुनिया का खुलासा भी हुआ है। पीड़ितों को रिकॉर्ड करने के लिए एप्स्टीन ने कैमरे में, यानी अपने कमरों में कैमरे लगाए थे। और जारी की गई तस्वीरों में जेफरी एप्स्टीन की विला की फोटो भी शामिल है। इनमें कमरों में लगे कैमरे नजर आ रहे हैं। साथ ही मसाज रूम में भी छुपे हुए कैमरे लगाए गए थे और इन्हीं की मदद से पीड़ितों को रिकॉर्ड किया जाता था। देखते हैं एप्स्टीन की वो रंग बिरंगी दुनिया, जहां जो भी आया उसकी हर हरकत की रिकॉर्डिंग एप्स्टीन के पास सेव हो जाती थी। तो बेडरूम में कैमरा लगा दिखाई दे रहा है। जेफरी एप्स्टीन का मसाज रूम भी है। जेफरी एप्स्टीन के मसाज रूम में कई आपत्तिजनक चीजों को भी इसकी फोटोज सामने आई हैं। एप्स्टीन के साथ जमीन पर हाथ जोड़कर बैठी दिखी 4 नाबालिग लड़कियां। वहीं अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि आने वाले सप्ताह में हजारों और दस्तावेज भी इसी तरीके से जारी किए जाएंगे। हालांकि ये ट्रंप सरकार कानून में तय 30 दिनों की समय सीमा का उल्लंघन होगा, लेकिन लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। तो ये देखिए, बेडरूम में कैमरा, एप्स्टीन के रंग बिरंगी दुनिया की जो तस्वीरें सामने आई हैं। अलग अलग कैमरे, अलग अलग बेडरूम और मसाज जो रूम बनाया गया था उसमें किस सर्कल करके हम आपको दिखाते जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है, एप्स्टीन का मसाज रूम है ये, इसमें भी कैमरा लगा है। तीसरा मसाज रूम में आपत्तिजनक चीजें दिखी हैं जो इस पूरे सेक्स स्कैंडल को रिकॉर्ड करते समय इस्तेमाल की गई हैं। चौथी जो तस्वीर है वो नाबालिगों के सामने एप्स्टीन दिख रहा है और कहा जा रहा है कि 3-4 लड़कियां इसमें बाकायदा उसको हाथ जोड़े दिख रही हैं, यानी उसको टॉर्चर भी उन लड़कियों किया गया है। इन सब के अलावा कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक और तस्वीर है, एप्स्टीन की है, अपनी प्रेमिका के साथ प्राइवेट जेट में दिख रहा है। और साफ तौर पर यह दिखाता है कि एप्स्टीन कितना पावरफुल था और कैसे इसने अपने पूरे विला में तमाम बड़े वीआईपीज को इनवाइट करता था, पार्टीज किया करता था और नाबालिग लड़कियों को बुलाकर उनको इन लोगों के सामने पेश किया करता था। तो इन खुलासों का असर कितना बड़ा होगा यह अभी साफ नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि बिल क्लिंटन और शांटे डेविस, एक और तस्वीर ये देखिए आप, इसके अलावा बिल क्लिंटन और एक अज्ञात महिला, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है।
क्लिंटन की कई तस्वीरें हैं। क्लिंटन और एक महिला के साथ ये तस्वीरें अब जब से साझा की गई हैं तब से पूरी दुनिया में हंगामा मचा रहे। स्विमिंग पूल में 2 महिलाओं के साथ नहाते दिख रहे हैं, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और हॉट टब में एक महिला के साथ बाकायदा हॉट बाथ लेते दिखाई दे रहे हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। माइकल जैक्सन भी हैं, बिल क्लिंटन और अमेरिकी होस्ट ओपरा विनफ्रे। एक एक तस्वीर आप ध्यान से देखिए, आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये तमाम दिग्गज हस्तियां, और जिसमें सबसे ज्यादा तस्वीर इस वक्त अगर किसी की वायरल हुई है और जो जारी की गई है उसमें बिल क्लिंटन की ही दिखाई दे रही है। इसके अलावा माइकल जैक्सन भी कुछ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर, ये जो है ये अमेरिका के बहुत मशहूर अरबपति थे, उनकी तस्वीरें हैं। तो आपको बता दें कि वजह यह है कि दस्तावेजों की संख्या बहुत ज्यादा और एप्स्टीन से जुड़ी काफी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। मुद्दे की, जिसको हम कहते हैं एप्स्टाइन फाइल। जेफरी एप्स्टाइन, बाय द वे, एक बार किसी पार्टी में कुछ साल पहले, मुझे याद है कि इस नाम का एक व्यक्ति था, मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिका में, लेकिन मैं अच्छी तरह से नहीं जानता। और उसको देख के, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बड़ा अजीब सा व्यक्ति था, मैं चला गया वहाँ से। अब ट्रंप साहब ने एप्स्टाइन फाइल्स रिलीज किए। सारी दुनिया कह रही थी कि इसमें ट्रंप साहब का नाम होगा, वो बड़ा शातिर खिलाड़ी है, अपना नाम नहीं दिया। ये रिडैक्टेड फाइल्स होती है, एडिटेड फाइल्स होती हैं। वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, बहुत ताकत है उसमें संवैधानिक तौर पर। तो इन फाइलों को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इनके ऊपर काम किया है, उसका नाम हटा दिया है और बाकी लोगों का नाम रखा है। बहुत अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, शायद ब्रिटिश जो इस समय रॉयल फैमिली है उनका भी कोई व्यक्ति था जो भी इसमें शामिल था, बाकी कुछ और बड़े बड़े लोग अमेरिका के। तो एप्स्टीन फाइल जिसने अमेरिका में नया भूचाल ला दिया है, इन तस्वीरों को जारी करने से पहले अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी में डेमोक्रेट सांसदों ने एप्स्टीन की प्रॉपर्टी से जुड़ी 68 नई तस्वीरें भी सार्वजनिक की। इन तस्वीरों में बेहद परेशान करने वाले कंटेंट मौजूद हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, गूगल के सर्गेई ब्रिन, नॉम चॉम्स्की और स्टीव बैनन जैसी मशहूर हस्तियों की तस्वीरें हैं। लिहाजा चौतरफा चर्चा गर्म है, आखिर इन लोगों का एप्स्टीन से क्या रिश्ता था और जिन महिलाओं के साथ ये लोग दिख रहे हैं उन तस्वीरों के पीछे का सच आखिर क्या है। फिलहाल तस्वीरों से जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि कुख्यात यौन अपराधी एप्स्टीन के प्रभावशाली हस्तियों से बेहद करीबी रिश्ते थे। एप्स्टीन फाइल्स में हजारों पेज के दस्तावेज और हजारों तस्वीरें हैं। ऐसे में सभी तस्वीरें और दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद अमेरिका में उबाल आना लाजमी है। पहले जारी की गई इन 2 तस्वीरों में अरबपति कारोबारी बिल गेट्स महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि दोनों महिलाएं एक ही हैं या फिर अलग अलग। इसके अलावा गूगल के सर्गेई ब्रिन, फिल्म मेकर वुडी एलन और इसके अलावा फिलोसोफर नोम चॉम्स्की और ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन समेत कई लोगों की तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। इससे पहले 12 दिसंबर को 19 तस्वीरें जारी की गई थी, उनमें भी बिल गेट्स नजर आ रहे थे। कुछ तस्वीर देखकर तो हैरानी भी होती है। एक महिला के शरीर के अलग अलग हिस्सों में हाथ से लिखे गए मैसेज दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये मशहूर किताब लोलिता से लिए गए मैसेज हैं। एक तस्वीर में इस किताब की कॉपी भी पीछे नजर आती है। लोलिता एक विवादित उपन्यास है जिसमें एक नाबालिग लड़की के शोषण की कहानी लिखी है। इसकी वजह से महिला के शरीर पर इस किताब से जुड़े मैसेज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लिहाजा इसे संवेदनशील मामला माना जा रहा है। तस्वीरों के अलावा कई महिलाओं के पहचान पत्र भी सामने आए हैं जिनमें नाम तो छिपाए गए हैं लेकिन देशों का जिक्र है। ये पहचान पत्र रूस, मोरक्को, इटली, चेक गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन से जुड़े बताए गए हैं। कुछ तस्वीरों में देर रात की टेक्स्ट चैट भी है जिसमें किसी को $1000 में लड़कियां भेजने की बात लिखी है। तस्वीरों के पूरे संग्रह में 95,000 फोटो हैं। ये पूरा संग्रह एप्स्टीन की प्रॉपर्टी से हाउस ओवरसाइट कमेटी को दिया गया था। The Justice Department's document dump this afternoon does not comply with Thomas Massie and my Epstein Transparency Act. They released one document from a New York grand jury of 119 pages
totally blacked out. This despite a federal judge ordering them to release that document. And our law requires them to explain redactions. There's not a single explanation for why that entire document was redacted. We have not seen the draft indictment that implicates other rich and powerful men who were on Epstein's rape island, who either watched the abuse of young girls or participated in the abuse of young girls and the sex trafficking. The reality is Pam Bondi has obfuscated for months. She first said there were no more documents to be seen. Now she's admitting and releasing hundreds of thousands of documents, but it is an incomplete release with too many redactions. Thomas Massie and I are exploring all options. It can be the impeachment of people at justice, inherent contempt, or referring for prosecution those who are obstructing justice. We will work with the survivors to demand the full release of these files, to demand justice for the Epstein class and accountability. ये तस्वीरें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साइन किए गए उस कानून के बाद आई हैं जिनमें न्याय विभाग को शुक्रवार तक एप्स्टीन और गिल्सन मैक्सवेल से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। जेफरी एप्स्टीन ने अमेरिका के नामी गिरामी लोगों को अपने दोस्तों के लिस्ट में शुमार किया हुआ था। वह इन सब नामी गिरामी वीआईपी लोगों को, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां देता था, जहां दुनिया भर की हसीनाएं भी पार्टिसिपेट करती थी। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अमेरिका के अलावा शायद यूरोप के या दुनिया के दूसरे कुछ देशों के भी वीआईपी और नामी गिरामी लोग एप्स्टीन 68 फाइल में सम्मिलित होते थे। इससे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस में खलबली फैली हुई है। और इससे पहले जारी की गई तस्वीरों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू भी दिखाई दे चुके हैं। प्रिंस एंड्रयू को एप्स्टीन के साथ संबंधों के कारण इस साल की शुरुआत में शाही उपाधियों से वंचित कर दिया गया था। जैसे जैसे नई फाइलें खुल रही हैं, रसूखदार लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। एप्स्टीन मामले से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज पहले ही सामने आ चुके हैं। इस साल की शुरुआत में जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI अधिकारियों ने एप्स्टीन से जुड़ी कुछ सीक्रेट फाइलें जारी की थी, जिसको लेकर ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना भी हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर जेफरी एप्स्टीन कौन था और कैसे इतने प्रभावशाली लोगों से उसके संबंध थे। तो आइए आपको बताते हैं। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती थी। तो नई तस्वीरों से हंगामा जो मचा है, कई महिलाओं से पहचान पत्र सामने आए हैं। इन सब के अलावा नाम छिपाए गए, लेकिन देशों का जिक्र इसमें किया गया है कि किन देशों की ये महिलाएं हैं। साथ में रूस और जो लोग दूसरे भी बड़े हस्तियां दिखाई दे रहे हैं, उनमें रूस, मोरक्को, इटली समेत कई देशों के लोग हैं। कुछ तस्वीरों में देर रात की टेक्स्ट चैट भी इसमें शामिल की गई है, जिसमें $1000 में लड़कियों को मुहैया करवाने यानी लड़कियां भेजने का जिक्र इसमें किया गया है। तो ये तस्वीरें दुनिया भर में अब हलचल मचा रही हैं। हालांकि अभी और फाइलें आनी बाकी हैं, लेकिन कुछ जो चेहरे हैं वो बेनकाब होते दिख रहे हैं, कुछ चेहरों का बेनकाब होना बाकी है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब इसको लेकर भी खूब दुनिया भर में हंगामा हो रहा है। इधर 2005 में नाबालिग लड़की की यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था एप्स्टीन पर। 2008 में उसे नाबालिग से सेक्स डिमांड का दोषी पाया गया था। उसे 13 महीनों की जेल हुई थी। 2019 में जेफरी को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में फिर गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमे से पहले ही जेल में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया। एप्स्टीन के पार्टनर घिस्लीन मैक्सवेल को 2021 में उसकी मदद करने के आरोप में दोषी करार दिया गया और 20 साल की सजा सुनाई गई, जो सजा वो काट रही है। तो मुकदमे से पहले ही उसकी जेल में मौत हो गई थी। हालांकि इसके पहले एक बार 13 महीने जेल में वो था। एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था और ऐसे में बड़े नेताओं, सेलिब्रिटीज से उसके कनेक्शन थे। और 2005 में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में इसके ऊपर आरोप लगे थे। 2008 में उसे नाबालिग से सेक्स डिमांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जेफरी को 13 महीने की जेल हुई थी, लेकिन 13 महीने में अपने प्रभाव से वो बाहर आ गया था। फिर 2019 में
सेक्स ट्रैफिकिंग में इसकी गिरफ्तारी हुई और उसी दौरान कहा जाता है कि जेल में इसकी मौत हो गई, उसने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि उसकी मौत को लेकर बड़ा विवाद है, लेकिन एप्स्टीन के पार्टनर जो इसकी गर्लफ्रेंड थी घिस्लीन को 20 साल की सजा हुई, क्योंकि ये दोनों मिलकर बाकायदा लड़कियों के ट्रैफिकिंग किया करते थे, यह आरोप लगाया गया था। और जो घिस्लीन मैक्सवेल है उसको 20 साल की सजा इसके बाद सुनाई गई थी। अमेरिका में डेमोक्रेट सेनेटर्स द्वारा जब से एप्स्टीन 68 नाम के फोटोग्राफ और फाइल्स के रिलीज की बात चल रही है, तब से पूरा अमेरिका सन्नाटे में है। अमेरिका का जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो जेफरी एप्स्टीन को इतने सालों तक प्रोटेक्शन देता रहा, यानी उसको पकड़ा नहीं, उस पर कोई चार्ज नहीं दायर किए। एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है, जहां वो हाई प्रोफाइल पार्टियां किया करता था। इन पार्टियों में बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। आरोप है कि एप्स्टीन अपने निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर आता था। वो लड़कियों को पैसों, गहनों का लालच और धमकी देकर मजबूर करता था। एप्स्टीन फाइल को लेकर असली बवाल 2024 में शुरू हुआ, जब कोर्ट केस के दौरान इसके 950 पेज के दस्तावेज अनसील हुए। इसमें एप्स्टीन के कई हाई प्रोफाइल दोस्तों के नाम आए, जैसे बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि उसके गलत कामों में कोई और भी शामिल था या नहीं। इन फाइलों में अब तक सामने आया है कि जेफरी एप्स्टीन और ट्रंप के सोशल रिलेशन थे। 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में जेफरी एप्स्टीन के साथ ट्रंप के संबंध सामने आए हैं, लेकिन हाल ही में सामने आई तस्वीरों में ट्रंप का जिक्र नहीं मिलता है, जो हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन सांसदों के दबाव की वजह से ट्रंप ने 19 नवंबर को एक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत न्याय विभाग को 30 दिनों के अंदर एप्स्टीन से जुड़ी फाइलें और रिकॉर्ड जारी करने थे, जिसमें हिरासत में एप्स्टीन की मौत की जांच से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं। मकसद क्या है एप्स्टाइन फाइल्स को और इस समय रिलीज करने का? मेरा मानना है कि ट्रंप की जो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कंस्टिट्यूएंसी है, वो भी इसके साथ नाराज हो गए और बहुत से डेमोक्रेट्स हैं जो ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने ये जो मुद्दा है, ये जो फाइल्स हैं रिलीज करके उनको बताया है कि अभी मेरे पास बहुत कुछ और है और समय आने पर मैं उसको भी रिलीज़ करूंगा, ताकि आप लोग जो मेरी मुखालफत करते हैं या मेरी अपनी पार्टी के लोग जो मुझसे दूर हो रहे हैं, आपका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाए। क्योंकि अमेरिका में, आपको याद होगा कि अमेरिका में बहुत साल पहले एडवर्ड कैनेडी, जो कैनेडी परिवार के सबसे छोटे थे, जॉन कैनेडी और फिर रॉबर्ट कैनेडी और एडवर्ड कैनेडी, तो उन्होंने भी कोशिश की थी राष्ट्रपति की इलेक्शन लड़ने की, लेकिन फिर कोई चैपाक्विडिक जगह नाम में उनकी एक सेक्रेटरी मैरी कोपेचनी ऐसा कुछ नाम था, वो पानी में डूब गई थी, उनकी गाड़ी डूब गई थी। लोगों ने आरोप लगाए कि इनके शारीरिक संबंध थे और इन्होंने पुलिस को बताया नहीं, एटसेट्रा। उनका करियर खत्म हो गया। तो जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामलों में अब तक 1200 से ज्यादा पीड़ितों या फिर उनके परिवार वालों की पहचान की गई है। कुछ हिस्से जानबूझकर छुपाए गए हैं ताकि पहचान सामने ना आ सके। लेकिन एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर वैसे सवाल जो एलीट क्लास को लेकर फिल्मों से लेकर आम जिंदगी में जो छवि बनी है। एप्स्टीन के पार्टियों में जाने वाले लोग ज्यादातर हाई प्रोफाइल लोग हैं और एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल के खुलासे के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या एलीट क्लास की ऐसी ही जिंदगी है? तो क्या एप्स्टीन फाइल्स एलीट क्लास की सच्चाई बयां कर रही है? क्या रहस्यों से लिपटा है एलीट क्लास? एप्स्टीन फाइल में क्या एलीट क्लास की आखिरी दरअसल जो असली छवि है वो दिखाई गई है? और क्या बड़ी हस्तियों के कई चेहरे होते हैं, दिखते कुछ और हैं और पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं? एलीट क्लास की रंगीन दुनिया की काली सच्चाई क्या यही है? ये कई बड़े सवाल हैं इन तस्वीरों के आने के बाद, क्योंकि अब इसमें जितने भी चेहरे हैं वो सब एलीट क्लास हैं। तो एलीट क्लास की ऐसी जिंदगी को लेकर अब सवाल है, क्या एप्स्टीन फाइल एलीट क्लास की सच्चाई है? यानी जितने दुनिया में पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं, वो सब ऐसे ही हैं? रहस्यों से लिपटा है पूरा एलीट क्लास क्या? साथ में एप्स्टीन फाइल्स में दिखी असली छवि क्या इन तमाम चेहरों की असली छवि है? क्योंकि दुनिया के सामने कुछ और अपने आप को ये प्रेजेंट करते थे और ये बड़ी हस्तियों के वो नाम है, वो चेहरे हैं जो अलग अलग छवि के आधार पर दुनिया भर में या तो सिंपैथी या तो फिर अच्छे इमेज की वजह से जाने जाते हैं।
लेकिन इन तस्वीरों के बाद सबके चेहरे एक एक करके बेनकाब होते जा रहे हैं। ऐश और मौज की जिंदगी पर्दे के पीछे जी रहे हैं और जनता के सामने आदर्शवादी नेता, अभिनेता या फिर दिलदार रईस जादव की तरह पेश आते हैं। वैसे एप्स्टीन फाइल्स तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि सभी की तस्वीरें सेक्स स्कैंडल से जुड़े हैं, लेकिन इतना तय है कि एलीट क्लास के पर्दे के पीछे वाली सच्चाई असली छवि से काफ़ी अलग है। एप्स्टीन फाइल से एलीट क्लास के बारे में क्या गलत मैसेज भी जा सकता है, जबकि सभी एलीट क्लास ऐसी गतिविधियों में नहीं रहते हैं? क्या ऐसी फाइल्स को गोपनीय रखकर ही कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, क्योंकि छवि और निजता को लेकर आम लोग ऐसे फाइल्स को देखकर एलीट क्लास की छवि को लेकर परेशान हो सकते हैं? अमेरिका में इस टाइप की चीज़ें जब होती हैं, भले ही ओपन सोसाइटी है, लेकिन पॉलिटिक्स में वहाँ के जो लोग हैं, अमेरिका की जो सोसाइटी है, वो इसको स्वीकार नहीं करती। अगर किसी के बारे में प्रूव हो जाए, कई बार ऐसा हुआ है, तो उसका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाता है। तो मेरा मानना है कि ट्रंप साहब एक संदेश दे रहे हैं कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया टाइगर, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और अगर आप लोगों ने पंगा लिया या मुझसे टक्कर लेने की कोशिश की तो मैं और बहुत सी चीज़ें आप पे रिलीज़ कर दूंगा। अब भारत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि हमारा भी एक समाज है, लेकिन हमारे समाज में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि हम लोग बड़े ध्यान से करते हैं। भले ही अमेरिका ओपन सोसाइटी है, लेकिन फिर भी जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं, उन सब पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दबाव पड़ेगा। सो एप्स्टाइन फाइल्स पार्ट 2 अब आने की आप प्रतीक्षा करिए। और बीच में आप देखेंगे कि जो लोग अभी तक जोर जोर से अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या फिर जो लोग जो उनके संविधान के बारे में, या फिर उनकी कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर सेनेट में बहुत बड़ी गुस्सा दिखाते थे ट्रंप के अगेंस्ट, अब वो खामोश हो जाएंगे। वैसे दावा किया जा रहा है कि एलीट क्लास की सच्चाई इससे भी ज्यादा रंगीन है, लेकिन ट्रंप सरकार कानूनी छूट का फायदा उठाकर कुछ हिस्सों को छुपा रही है। लेकिन जानकारी छिपाते समय सरकार को यह साफ साफ बताना होगा कि कौन सा हिस्सा क्यों छिपाया गया है। हालांकि ट्रंप के विरोधियों का मानना है कि प्रशासन इस अपवाद का इस्तेमाल करके कुछ फाइलों को रोक सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि DOJ ने एप्स्टीन के संबंधों को लेकर एक नई जांच शुरू की है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डेमोक्रेट पार्टी के बड़े दानदाता रीड हॉफमैन, अर्थशास्त्री लैरी समर्स और JP मॉर्गन चेज जैसे नाम भी शामिल हैं। चूंकि यह जांच एप्स्टीन से जुड़े लोगों के रिश्ते पर है, इसीलिए सरकार इस जांच का बहाना बनाकर उसके प्रभावशाली दोस्तों से जुड़ी जानकारी छिपा सकती है। वहीं जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलें पब्लिश हो रही हैं। इसके अलावा एप्स्टीन की प्रेमिका गिल्सन मैक्सवेल से जुड़ी फाइलें भी पब्लिश होंगी। एप्स्टीन की हवाई यात्रा के रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी लोगों के सामने आएंगे। एप्स्टीन की 2019 में मौत से जुड़े दस्तावेज भी लोगों के सामने आएंगे। साथ ही उन सभी लोगों या फिर कंपनियों के नाम जो एप्स्टीन से जुड़े हुए थे, और अभी और भी जांच में खुलासे होंगे। दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर से हजारों नग्न या फिर अर्धनग्न युवतियों की तस्वीरें मिली हैं। ये तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की जाएंगी, लेकिन एप्स्टीन केस के खुलासे के बाद पूरी दुनिया में एक चर्चा और हो रही है, कहीं एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल जैसी गतिविधियां बदले वाला हथियार ना बन जाए। तो एप्स्टीन फाइल जैसी दूसरी फाइल की बाढ़ आ सकती है। सेक्स स्कैंडल के जरिए राजनीतिक बदले वाली भावना आ सकती है। कई देशों के बीच ब्लैकमेलिंग एक्टिविटी बढ़ सकती है। लोगों को गोपनीयता अब जीरो हो सकती है लोगों की। साथ ही निजता जैसे कानून कमजोर भी पड़ सकते हैं, न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में। और ऐसा डर पूरी दुनिया में बढ़ सकता है। लोग अब इसके बाद इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। और अब जानते हैं कि इस रंगीन एप्स्टीन फाइल्स की पूरी कहानी। इसकी शुरुआत 2005 में तब हुई जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
इसमें कहा गया कि एप्स्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। जब उसने घर लौटकर ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की। तब पहली बार जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस जांच के दौरान ये सामने आया कि यह अकेला मामला नहीं है। धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू की गई। मामले की जांच से पता चला कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन यहां हाई प्रोफाइल पार्टियां किया करता था, इसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थीं और एप्स्टीन अपने निजी जेट लॉलिटा एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियों को लेकर आता था। वो लड़कियों को पैसे गहनों का लालच देकर धमकी देकर मजबूर करता था। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिल्सिन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। हालांकि शुरुआती जांच के बाद भी एप्स्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई। उसका रसूख इतना था कि 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें वो जेल से बाहर जाकर काम करता था। तो समझा जा सकता है कि एप्स्टीन की रंगीन दुनिया कितनी ताकतवर थी और इसके साथ जुड़े लोग किस तरह से एप्स्टीन के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एप्स्टीन हर किसी का हिसाब अपने कैमरे में रखता है, जो अब परत दर परत खुलती जा रही है।